बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम सब अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हमारे पूछे जा सकते हैं। बोर्ड परीक्षा 2025 हमारी पास में है। आइए हम सब अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने से पहले इसके फार्मूला के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पहला पार्ट है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें सबसे बड़ी घात 2 हो। यहाँ पर हमने एक द्विघात बहुपद लिख रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस में 15 की सर्वव्यापक समीकरण। इसकी हम तुलना करते हैं। सर्वव्यापक समीकरण क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सर्वव्यापक समीकरण क्या है? अगर हम इस सर्वव्यापक समीकरण से इस द्विघात बहुपद की तुलना करते हैं तो यहाँ a का मान हमारा कितना है? 1 है। और b का मान कितना है? 8 है। और c का मान क्या है? 15 है। इसको हम a को एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं, b को हम x का गुणांक कहते हैं और c को हम अचर पद कहते हैं। दूसरा फार्मूला है द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक। मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। जैसे यहाँ पर हमारी जो सर्वव्यापक समीकरण है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ये है। और यक्स का गुणांक कितना है? बी है। और सी अचर पद है। अचर पद का मतलब कि ऐसा पद जिसका मान बदलता नहीं, जो लिख दिया गया वही होता है। ये कोई हमारी संख्या होती है। और फिर हमने आपको यहाँ बताया है, यहाँ ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे 1 2 3 4 5 या अनंत तक की कोई भी संख्याएं जो है ए बी और सी के स्थान पर लिखी जा सकती है। तीसरा फार्मूला हमारा द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं। शून्यक क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात रहेगी उतना ही मान एक्स का निकलता है। ऐसा मान एक्स का जिसको रखने पर ये पूरा बहुपद हमारा क्या हो जाए? शून्य हो जाए। बहुपद का पूरा मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। वो उसका क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। शून्यक और गुणांकों में निम्न संबंध होते हैं। शून्यकों का योगफल, एक बहुपद में दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का योगफल किसके बराबर में होता है? माइनस एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक हमारा क्या है? बी है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ये है। हमने यहाँ पर आपको अक्षर में इंडिकेट कर दिया है। बी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद। अचर पद हमारा क्या है? यहाँ पर 15 है। और अगर हम सर्वव्यापक समीकरण से देखते हैं तो क्या है? सी है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कोई गिनती नहीं लिखी है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। ये बराबर क्या होता है? सी अपान ए के होता है। पांचवा फार्मूला है यदि शून्यक अल्फा और बीटा दिए हुए हो तो द्विघात बहुपद या समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है? अगर हमारे शून्यक अल्फा और बीटा दे दिए गए हो तो हम कैसे द्विघात समीकरण इसका निर्माण करेंगे? उसका सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योगफल। जो दोनों शून्यक दिए हुए हैं उनको हम जोड़ लेंगे और फिर इस ब्रैकेट से हमने चिपका कर क्या लिखा है? यक्स को लिखा है। यानी इसको जोड़ने के बाद में शून्य को उसका गुणा हम क्या कर देंगे? यक्स से कर देंगे। फिर शून्यकों का गुणनफल, जो भी शून्यक हमारे अल्फा बीटा है उनका हम गुणा कर लेंगे। जो गुणनफल आएगा उसको लिख देंगे बराबर में 0। अगर हम इसको अक्षर में एक इस तरीके से याद करना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, फिर एक्स लिखा है, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या? 0। इतने सूत्रों को हम याद कर लेंगे तो कोई भी प्रश्न हल करने में हमको परेशानी नहीं हो। आइए हम अनसॉल्व से चुने हुए प्रश्नों को हल करते हैं।
हमारा पहला प्रश्न है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्यांक निकालेंगे। आइए, यहाँ पर हमारा जो बहुपद लिखा हुआ है एक क्रम में नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर लिखना होगा, इसके बाद में एक्स लिखना होगा और सबसे लास्ट में क्या लिखना होगा, अचर पद लिखना होगा। तो हम इसको क्रम से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में हमने क्या किया 12 और बराबर में 0। कोई भी बहुपद हमारा क्या होता है, एक समीकरण होता है और एक इसके बराबर में होता है, 0 के बराबर में होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका मध्य पद तोड़ेंगे। मध्य पद तोड़ने का क्या नियम है, आप सबने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 और अचर पद दोनों का गुणा करते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ 12 है, कितना हो गया 12 हो गया, दोनों का गुणनफल। और हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया। अब इसी संख्या में से हम ढूंढेंगे कि यहाँ पर जोड़ने पर या घटाने पर हमारा 7x के बराबर में हो। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमारा 4 और 3 को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 7x के बराबर में हो जाएगा। अब हम पहले 3 लिखें कि पहले हम 4 लिखें, पहले हम 4 लिखेंगे। जो बड़ी गिनती होती है उसको पहले लिखा जाता है, ये चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता। हम क्या लिख देंगे 4x। अब यहाँ पर हम प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि प्लस 4x और प्लस 3x दोनों जुड़ के तभी 7x के बराबर में होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x कर दिए और प्लस में 12 कर दिए, बराबर में 0 कर दिए। अब यहाँ पर हमारा 2 जोड़ा बन गया। पहले जोड़े में हम देखते हैं कॉमन हमारा क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एक्स कॉमन है, इसलिए हम एक्स को कॉमन ले लेते हैं। बचा कितना हमारा, अगर हमने एक्स को निकाल लिया तो हमारा कितना बचा, यहाँ एक्स बचा। होता क्या है, जो कॉमन होता है वो अंदर के जो भी पद होते हैं उसमें भाग करता है, एक्स स्क्वायर और बटे में एक्स हो जाता है। इसने इसकी एक घात को काट दिया, कितनी घात बची, एक घात बची। तो यहाँ पर हम x प्लस में क्या कर दिए 4 कर दिए। यहाँ पर क्या कॉमन है, x एक ही पद में है, दूसरे पद में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, गिनती में कॉमन देखते हैं। गिनती में कॉमन क्या है हमारा 3 है, 3 के पहाड़े में हमारा 12 आता है। यहाँ चिन्ह हमारा प्लस का है इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 3 को हमने कॉमन ले लिया। हमारा कितना बचा x और प्लस का गुणा यहाँ लिखेंगे, प्लस हो गया और 12 को 3 से भाग दिया तो कितना हो गया 4 हो गया, बराबर में हमारा 0। हमको 2 खंड प्राप्त हो रहे हैं। ये दोनों खंड हमारे जो है अगर बराबर है तभी हमारा गुणनखंड सही, अन्यथा नहीं सही है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको बराबर ब्रैकेट में पद प्राप्त हो रहे हैं इसको एक बार लिख देंगे और इसको हम जोड़ के लिख देंगे, कितना x प्लस में 3 और बराबर में 0। यहां हम इसके शून्यक निकालेंगे, लिखेंगे यदि x प्लस 4 बराबर में 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4। पुनः दूसरे खंड के लिए पुनः x प्लस 3 बराबर में 0 तब हमारा x बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहां हमको 2 शून्य प्राप्त हो गए। इन शून्यकों को हम अल्फा और बीटा के संकेत से लिखेंगे यहां अल्फा बराबर
-4 मान लो और बीटा बराबर -3। हमारा सवाल शून्यक निकालने का पूरा हो गया। शून्यक ज्ञात कीजिए, यहां तक पूरा हो गया। अब क्या कह रहा है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए हम सत्यता की जांच करते हैं। कैसे? हमने आपको फार्मूला बताया कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर में हमारा क्या होता है, माइनस का बी और अपान का ये। अल्फा और बीटा हमारा कितना निकला है, अल्फा हमारा -4 है और बीटा हमारा कितना है, -3 है। माइनस, अब हम इसमें देखेंगे कि यक्स का गुणांक बी को हमने फार्मूले में आपको बताया था कि बी जो होता है वो किसका गुणांक होता है, यक्स का गुणांक होता है। यक्स का गुणांक कितना है, 7, इसलिए हमने यहां पर क्या लिख दिया, 7। ये हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, 1, हमने 1 लिख दिया। -4, हमने ब्रैकेट हटाया तो ये -3 हो गया और हमने क्या किया, 1 से -7 को भाग दिया तो -7 हो गया। -4 और -3 जुड़ के -7 हो जाएगा और बराबर का -7। दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो सत्यापित है, मतलब सही है। आइए हम दूसरा भी संबंध ज्ञात कर लेते हैं। हमने दूसरे संबंध में क्या बताया था, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है, सी अपान में ये। सी मतलब अचर पद, ये मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां हमारा अल्फा 4 है और बीटा माइनस का कितना है, 3 है। सी हमारा कितना है, अचर पद 12 है, 12 और एक्स स्क्वायर का गुणांक ये कितना है, 1 है। माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया, प्लस हो गया और 4 तिहाई कितना हो गया, 12 और 1 से हमने 12 को भाग दिया तो 12 हो गया। हम यहां क्या लिख देंगे, यहां हम लिख देंगे कि शून्यांकों तथा गुणांकों गुणांकों के मध्य संबंध सत्यापित है। ये हमारा इस प्रश्न का हल हो गया। इसी तरीके से हो सकता है यहाँ पर दूसरा बहुपद हमारा दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, मूल निकाल लेंगे और फिर संबंधों के सत्यता की जांच कर लेंगे इस फार्मूले पर। फार्मूला आपको पहले ही बताया जा चुका है और उस फार्मूले को आप याद रखेंगे, तभी आप सवाल को सही तरीके से कर पाएंगे। प्रश्न है हमारा, द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x स्क्वायर के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है या बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद, इसको हम सही तरीके से लिखते हैं। सही तरीके से लिखने के लिए सबसे बड़ी घात को हम पहले लिखेंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, -4x को लिखेंगे। हम सबको चिन्ह समेत लिख रहे हैं, इसके आगे प्लस था और सबसे लास्ट में लिखा हुआ था इसलिए प्लस से जुड़ा था, सबसे आगे लिखा तो प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। और एक हमारा किससे जुड़ा हुआ है, +1 से, यहां पर हमने जोड़ दिया। अब इसके मूलों का योगफल ज्ञात करना है। इसका दो तरीका है, सबसे पहले या तो मूल निकाला जाए और मूल निकाल कर उसका योगफल किया जाए, अल्फा बीटा निकाल के उसका योगफल किया जाए, और नहीं तो सूत्र आप जानते हो, मूलों का योगफल बराबर
अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है माइनस डी अपान का ये माइनस लगा दीजिए। यहां बी क्या है, यक्स का गुणांक है, आप सबको बताया ही गया है पहले। तो हम क्या करेंगे, बी का गुणांक और यक्स का गुणांक कितना है, -4 है। ये हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4। ये माइनस माइनस आपस में क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा। ये प्लस में हो जाएगा और बटे का हमारा 4। ऊपर और नीचे की संख्या समान हो गई, इसको हम काट देते हैं, बराबर में कितना, 1। ऐसे प्रश्न को बहुविकल्पीय प्रकार से भी पूछा जा सकता है। इसमें 4 विकल्प दिए जा सकते हैं और आपसे पूछ सकता है कि मूलों का योगफल कितना है, और मूलों का गुणनफल भी पूछ सकता है। हम निकाल सकते हैं मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है, सी अपान में ये सी क्या होता है, हमारा अचर पद होता है। अचर पद हमारा इस बहुपद में क्या है, 1 है, 1 लिख दिया। ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4। ये कितना होगा, 1/4 होगा। ऐसे प्रश्नों को हम तैयार रखेंगे। ऐसे प्रश्न हमारे बहुविकल्पीय टाइप के पूछे जाते हैं। आइए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल 1/4 तथा गुणनफल -1 है। हमने आपको फार्मूला बताया था द्विघात समीकरण के लिए या द्विघात बहुपद के लिए, हम चाहे समीकरण कहें या बहुपद कहें, द्विघात बहुपद के सूत्र से या द्विघात बहुपद के समीकरण के सूत्र से, द्विघात बहुपद के समीकरण के सूत्र से क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मोलों का योगफल, यहां अल्फा प्लस बीटा, फिर एक्स और फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। हमने यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है द्विघात बहुपद में। योगफल हमारा एक साथ में ही दिया हुआ है, ऐड नहीं करना है, 1/4 लिख दिया और ब्रैकेट के बाहर एक्स से एक्स लिख दिया प्लस, और फिर इसका गुणनफल कितना है, इसका गुणनफल -1 है। इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, कभी अभी हमको माइनस और प्लस का गुणा कराना पड़ेगा, 0 लिख। हमने एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस का गुणा प्लस से हुआ और एक्स का गुणा अंदर हुआ, तो हमारा कितना हो गया, ये हमारा 1/4 एक्स हो गया, और ये माइनस प्लस हमारा क्या हो गया, -1 हो गया, बराबर में 0 हो। ये हमारा द्विघात बहुपद है, लेकिन इसको हम दूसरे भी रूप में लिख सकते हैं। कैसे, इन सबके नीचे हमने 1 लिख दिया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम, अगर हमने इसके नीचे 1 लिख दिया, इसके नीचे 1 लिख दिया, तो इसका लघुत्तम हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 से हमने 4 को भाग दिया, 4 आया, और 4 का एक्स स्क्वायर से गुणा किया, 4x स्क्वायर हो गया। 4 से हमने 4 को भाग दिया, भागफल 1 आया, और 1 का गुणा किससे हुआ, 1 x से हुआ, तो कितना बचा हमारा, x ही बचा। और यहां पर भी हमने 1 लिखा था, 1 को हमने 4 से सॉरी 4 को हमने 1 से भाग दिया, भागफल कितना आया, 4 आया, और 4 का गुणा हमने किससे किया, 1 से किया, कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, बराबर में 0। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, और 4 का गुणा 0 से हुआ,
कितना हो गया 0। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से अगर हमारा योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो हम द्विघात बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों आपको फार्मूले बताए गए हैं, फार्मूले पर आप विशेष ध्यान देना। इसके बाद में अनुसार में हमको जितने प्रश्न मिले हैं, 2-3 मिले हमको, वो हमने आपको बता दिया है। आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।